Hello, my dear students. Class 10th पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज हमारा चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर के अंदर हम लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है दलों को। तो इस बारे में जो पॉइंट हमारा है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, तो कैसे सुधार सकते हैं हम। ऐसी जो चुनौतियां होती हैं उनका सामना करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि राजनीतिक दलों में सुधार करना चाहिए। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं नीड टू बी रिफॉर्म्ड, उनको सुधार करना चाहिए, उनके अंदर सुधार करना चाहिए। तो क्वेश्चन यही निकलता है, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म, कि क्या राजनीतिक दल सुधरने के लिए तैयार हैं। इफ दे आर विलिंग, व्हाट हैज़ प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार। अगर तैयार हैं तो क्या उन्हें सुधरने को तैयार नहीं है, अगर तैयार नहीं है तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है। तो दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर जो नागरिक होते हैं इन सवालों को लेकर बहुत परेशान हैं। ऐसे सवाल हैं जिनका आसानी से जवाब नहीं मिल सकता। बहुत सारे विभिन्न जो लोकतांत्रिक जो अवस्था होती है उसमें आखिरी फैसला राजनेता करते हैं। In a democracy, the final decision is made by leaders who represent political parties, जो political party को represent करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं, पर उनकी जगह जो नया कैंडिडेट है, फिर से नए नेता जो आते हैं वो आ जाते हैं उन जगहों पर। तो वो कहता है कि अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते हैं तो कोई उनको सुधरने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। इफ़ ऑल आर देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, अगर नहीं सुधरना चाहते हैं तो हाउ कैन एनी वन फोर्स देम टू चेंज, कैसे उन्हें सुधारा जा सकता है, कैसे मजबूर किया जा सकता है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं और इसी में हम एक एक करके आपको पॉइंट्स बताते चलते हैं। तो सबसे पहले जिस पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है कि जितने भी विधायक हैं या जितने भी सांसद हैं, एमएलएज और एमपीज, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए, इस दल से उस दल में भाग जाते हैं, इस दल से उस दल में, उससे इधर आ गए, ये रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। This was done because many elected representatives were indulging in opposition in defections in order to become ministers or for cash rewards। निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं उनमें मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई जो तेजी है ना, उसे देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार क्या हुआ, ये हुआ कि जो दल बदलने वाले सांसद या जो विधायक हैं उनको अपनी सीट भी गंवानी होगी। नाउ द लॉज सेज, ये लॉ कहता है दैट इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टीज, पार्टी चेंज करता है, ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर, तो उसे सीट अपनी गंवानी पड़ेगी। इस नए कानून में दल बदल में थोड़ी सी कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व को जो कोई फैसला करता है उसी फैसले पर सहमति देनी पड़ती है। दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। एट द सेम टाइम दिस हैज़ मेड एनी dissent even more difficult. MPs and MLAs have to accept whatever the party leaders decide। तो पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है उसी फैसले पर वो अपनी जो है राय देते हैं, उसे मानना ही मानना पड़ता है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा क्या है, द सुप्रीम कोर्ट
passed an order to reduce the influence of money and criminals. उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है. नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट. सबके लिए मैंडेटरी है भाई, सबके लिए ज़रूरी है. हु कॉन्टेक्ट्स इलेक्शंस, जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम. इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है. The new system has made a lot of information available to the public. लोगों, इस नई व्यवस्था से जितने भी लोग हैं उन सभी को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं. But there is no system of check if the information given by the candidates is true. पर उम्मीदवार द्वारा जो दी गई सूचनाएं हैं सही है या नहीं है, ये जांचने की कोई व्यवस्था नहीं है. अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते हैं कि इस अवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घट रहा है या नहीं घट रहा है, डिक्लाइन हो रहा है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिच और द क्रिमिनल्स और नॉट. थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं आपसे. The Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया और उसमें सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है. आयकर रिटर्न भरो, आपके पास बहुत पैसा आता है भाई. The parties have started doing so, but sometimes it is mere formality. दलों ने ऐसा करना शुरू भी किया है, पर सिर्फ खाना पूरी करते हैं. थोड़ा बहुत कर दिया, हो गया काम खत्म, देखा जाएगा आगे. It is not clear if this step has led to greater internal democracy in political parties. ये बात जो है अभी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी जो लोकतंत्र है वो कैसा हुआ है, मजबूत हुआ है या फिर नहीं हुआ है. Besides these, many suggestions are often made to reform political parties. इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम उठाए जाते हैं, सुझाए जाते हैं. कौन कौन से कदम सुझाए जाते हैं? पहला, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए. इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स. सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें. To maintain a register of its members, to follow its own constitution, to have an independent authority to act as a judge in case of party disputes, to hold open elections to the highest posts. अपने संविधान का पालन करें. पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को, एक अधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं. यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए. सबके लिए यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 to women candidates. Similarly, there should be a quota for women in the decision making bodies of the party. राजनीतिक दल
महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में लगभग कितना होना चाहिए, 1/3 यानी 1/3। 1/3 का मतलब अगर 75 लोग हैं तो 75 में 1/3 इट मीन्स 25 जो है ना वो वुमेन होनी चाहिए, उनको जरूर टिकट देनी चाहिए। इस प्रकार दल के प्रमुख पदों पर औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। चुनाव का खर्च कौन उठाए, सरकार उठाए, आदमी को ना कहे कि भाई आप खर्च उठाएं, तभी तो वो उल्टा सीधा खर्च करता है। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे। यह मदद किसी भी रूप में हो सकती है, पेट्रोल दें, कागज़ दें, फ़ोन वगैरह इनके रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन etc। और क्या हो सकता है, और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। लास्ट इलेक्शन में जैसे वोट मिले उसके अनुसार उनको नगद पैसा दे। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। These suggestions have not yet been accepted by political parties. If and when these are accepted, these could lead to some improvement. अगर इन्हें मान लिया जाता है तो संभव है उसमें कुछ सुधार हो जाए। लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। But we must be very careful about legal solutions to political problems. Over regulation of political parties can be counterproductive. This would force all parties to find ways to cheat the law. Besides, political parties will not agree to pass a law that they do not like. दलों को जरूरत से ज़्यादा नियमों में जकड़ लेना ये नुकसानदेह भी हो सकता है। सभी दल कानून को दरकिनार करने का फिर तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते। देयर आर 2 other ways, 2 तरीके और भी हैं इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। राजनीतिक दलों को हम सुधार सकते हैं। अब वो क्या क्या है? पहला तरीका, 1 people कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। ये काम हम कैसे कर सकते हैं? चिट्ठियां लिखकर, प्रचार करके और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। दिस कैन बी डन थ्रू पेटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस। जितने भी नागरिक हैं, आम नागरिक जिनको हम कहते हैं, वो आम नागरिक कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भागीदारी कर सकते हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एंड द मीडिया कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। दबाव समूह, साधारण नागरिक, आंदोलन और मीडिया, इसके माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं। इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट, अगर दलों को लगता है कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा, लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, उन्हें नहीं चाहेंगे या उनकी छवि खराब होगी, तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स। अब दूसरी बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज। तो सुधार का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वो ये कि सुधार की इच्छा रखने वालों का, यानी सुधार की कौन इच्छा रख सकता है, उसकी इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। अब स्टूडेंट्स,
आप समझ लीजिए, आप चाहते हैं कि इन दलों को सुधारा जाए। कैसे सुधारा जाए? आप बस बातें करते रहें, मोहल्लों में, अपने गलियों में, अपने घरों में, इन जगहों पर बात करते रहें कि दलों को सुधरना चाहिए, सुधरना चाहिए, साफ सुधरना चाहिए, तो कैसे सुधर जाएंगे? बिल्कुल नहीं सुधर सकते। अगर इन्हें सुधारना है तो आपको खुद इन राजनीतिक दलों में शामिल होना पड़ेगा और वहाँ पहुँचना पड़ेगा, आपको जीतना पड़ेगा, और इस जीत के बाद आप इन दलों में सुधार करने के लिए आगे जा सकते हैं और उन सुधारों से आप लोगों को अच्छा, इस पार्टी को और अच्छा बना सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। लोकतंत्र की जो गुणवत्ता होती है ना, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। तो आप भागीदारी जब तक करेंगे नहीं, तब तक कोई भी चीज सुधर नहीं सकती, लोकतंत्र सुधर नहीं सकता। इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिसीज इफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू नॉट टेक पार्ट इन इट। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा नहीं लेगा और बाहर से ही बातें करते रहेगा तो सुधार मुश्किल है। आप समझ लीजिए, सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड तो ये चेंज नहीं हो सकता। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। खराब राजनीति का समाधान है, समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति करें और बेहतर राजनीति करें, तब तो आप अपने देश को सुधार सकते हैं। इसलिए तो लोकतंत्र को सुधार सकते हैं, इन पार्टियों में सुधार ला सकते हैं, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इन गलियों में बातें करते ही रह जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका पॉलिटिकल जो पार्टीज का चैप्टर था वो आज यहीं पर ख़त्म होता है। सो प्लीज़ बार बार वीडियो देखिए, अपनी सारी समस्याओं को दूर कीजिए, सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें रिवाइज कीजिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन। इसी तरह वीडियो को देखते रहिए।